हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी ग्रो बैग। ये इस एक बैग से 2 ग्रो बैग बनाऊंगी, वो भी बिना स्टिच किए। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, लगभग आधा से 1 मिनट में आपके 2 ग्रो बैग बन के तैयार हो जाएंगे। और इस समय जाड़ों के टाइम पे हमें बहुत सारे पॉट्स की ज़रूरत होती है। तो आपके घर में जितने भी इस तरह से वेस्ट हैं, आप उन सब में ही सॉइल, जिसमें भी आप सॉइल फिल कर सकते हैं, उसे आप एज ए ग्रो बैग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब अब मुझे काफ़ी सारे मैंने सीडलिंग्स लगाए हैं, तो लगाने के लिए स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं एक बैग से 2 ग्रो बैग बना रही हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने कट कर लिया है। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे 1 इंच बड़ा रखा है नीचे वाले ग्रो बैग की साइज़ से। तो उसका रीज़न क्या है वो भी दिखाऊंगी। अब मैं बिना सिलाई करे ऊपर वाले पोर्शन को कैसे ग्रो बैग बनाती हूँ, इस स्टेपलर की मदद से। देखिए, आप इसे ऐसे फ़ोल्ड कीजिए, ये ज़रूरी है। फ़ोल्ड करने के बाद अच्छा लुक आता है, इसलिए आप अगर 15 या 20 केजी का बैग हो तो नीचे से बांध के भी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये ऊपर का पोर्शन इतना बड़ा नहीं है, मैं बांध दूँगी तो अब काफ़ी छोटा ग्रो बैग हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरह से, देखिए, इस तरह से स्टेपल कर रही हूँ। और स्टेपल करने के बाद इसे मैं दूसरी तरफ पलट दूँगी और मेरा ग्रो बैग बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए कैसे फटाफट बिना किसी स्टिच किए हुए 1 मिनट में तैयार हो गया मेरा ये ग्रो बैग छोटा सा। तो आप इस तरह से एक बैग से 2 ग्रो बैग बना सकते हैं। आप चाहें तो ये जो इसमें बैग के होल्डर्स हैं उनको हटा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ क्योंकि हमेशा हम लोगों को सफाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए बैग मूव करना होता है। और सॉइल फिल करके लगा दिए हैं मैंने सैपलिंग्स। तो ये देखिए, ये जो नीचे वाला पोर्शन था ना, उसको कट किया है तो ये ऊपर इस तरह से दिख रहा है। तो इसको जब अगर आप और थोड़ा सा मतलब देखने में अच्छा लगे तो उसके लिए इस तरह से फ़ोल्ड कीजिए, और फ़ोल्ड करने के बाद इसमें भी लगा दिए स्टेपलर, तो इस तरह का इसमें लुक आ जाएगा। तो बस इस तरह से फ़ोल्ड कर करके आप इसमें स्टेपलर करते रहिए। तो देखिए, बिना किसी झंझट, बिना सुई धागे या फिर सिलाई मशीन के तैयार हो गए हमारे 2 ग्रो बैग। तो और ये चलते भी बहुत अच्छे हैं, मैंने क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इस तरह से बना रही हूँ। स्पेशली जाड़ों के टाइम पे मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक बैग से 2 ग्रो बैग बनाने की। तो देखिए, ये तैयार हो गए हैं और 5 इंच का इनका साइज़ है, इजीली पौधे चलेंगे। अब एक और मेथड बता रही हूँ। जैसे ये एक राइस बैग है, इसे मैं नॉर्मली ऐसे ऊपर से फ़ोल्ड करके भी सॉइल फिल करके आप अपने प्लांट्स लगा रख सकते हैं, जैसे मैंने ये लगा रखे हैं। परमानेंट प्लांट के लिए ये बहुत बेस्ट रहते हैं। फिर ऊपर से मैं खोलती रहती हूँ, जैसे कनेर वगैरह लगा है, और ऊपर मैं सॉइल फिल कर देती हूँ। तो मेरे पॉट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा 4 to 5 इंच में ही छोटे पौधे लगाए जाते हैं, जैसे हमेशा बोलती हूँ। और ये इधर से उधर मूव करने के लिए भी बहुत अच्छी ग्रिप देते हैं, जब ऊपर से इस तरह से फ़ोल्ड करके मैं ये ग्रो बैग रखती हूँ। तो ये तो देखिए, नॉर्मली मैंने ऐसे ही सॉइल फिल कर दिया है, लेकिन अभी मैं एक और आपको मेथड यूज़ बताऊंगी। आप नीचे से इस तरह से बांध दीजिए, बिना कोई स्टिच के, धागे या कुछ कोई भी रस्सी वगैरह की मदद से इस तरह से बांध दीजिए। आप चाहें तो नीचे के पोर्शन को काट के भी बांध सकते हैं, लेकिन फिर वो वेस्ट ही हो जाएगा, वो यूज़फुल तो है नहीं। और बांध के मैंने इस तरह से, देखिए, इसे दूसरी तरफ पलट दिया है। ये आ गया ना बिल्कुल मार्केट जैसे ग्रो बैग वाला ये लुक, वो भी बिना किसी सिलाई के हुए। दोनों के लुक में यही चेंज है। और ऊपर जो जब हम सॉइल फिल करेंगे ना, तो ऊपर की तरफ, जैसे अगर हम विदाउट बांध के सॉइल फिल करते हैं तो थोड़ा सा वो अंदर की तरफ झुका रहता है, ये ऊपर एकदम राउंड शेप बन जाता है। देखिए, सॉइल फिल करके मैंने दिखाया है। तो इसी तरह से बिना स्टिच किए आप बना सकते हैं झटपट ग्रो बैग, 1 मिनट भी नहीं लगता है। अब एक चीज़ और बताती हूँ, ग्रो बैग में ना बहुत सॉइल आती है, नॉर्मल 5 इंच के पॉट से ज़्यादा सॉइल इसमें आ जाती है। तो ये देखिए, ये एक मिठाई का बैग है जो एक बहुत बड़ा ग्रो बैग बन के तैयार होगा। तो क्यों फेंकना, फेंकने से पहले हम इसका फुल यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसको फिल करने के लिए आप अपने घर में निकलने वाले जितने भी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट है ना, उसको फिल कीजिए। लेकिन मैं नीचे ना एक लेयर सॉइल की देके तभी कोई वेस्ट देती हूँ, क्योंकि इस वेस्ट से जो पानी निकलेगा ना, तो अगर आप डायरेक्ट रख देंगे तो वो नीचे आपके फिर ज़मीन, आप जहाँ पे भी रख रहे हैं, फर्श को ख़राब करेगा। लेकिन ऐसे सॉइल फिल करेंगे तो फिर वो उतना ख़राब नहीं करता।
और ये जो हैंडल है आप चाहें तो काट दीजिए, लेकिन मैं रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं उठाने में इजी होता है या कुछ भी, मैं नहीं काटती हूँ। आप देखिए ये आटे के बैग में, ये चावल के बैग में 2 साल से लगे हुए हैं इसमें ये प्लांट्स। तो होली हॉक्स का पौधा मैंने लगाया था, अभी दिखाती हूँ, वो भी 1 साल से लगा है। लेकिन एक चीज़ तो है, आप प्लास्टिक को कितना भी रिसाइकिल कर लें, लास्ट में वो वेस्ट होता ही है। तो अगर आप नए प्लांटर्स ख़रीद रहे हैं तो आप प्रेफर कीजिए कि आप मिट्टी के जो गमले होते हैं या सीमेंट वाले वो लीजिए। कि ये जो शॉपिंग बैग्स हैं उससे भी आप इस तरह से बांध के ग्रो बैग बना सकते हैं। तो आपके घर में जितने भी बैग्स आ रहे हैं आप उनको रिसाइकिल करते रहिए, तो कुछ दिनों तक ये आपके पास और बने रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन्हें जाना तो वेस्ट के हिसाब से ही है। ये देखिए नर्सरी से लगे जिनमें पौधे आते हैं उनमें भी मैं तुरंत नहीं फेंकती हूँ, अपने नए सैपलिंग्स या कटिंग्स लगा लेती हूँ। तो इसी तरह से अपने घर का वेस्ट रिसाइकिल करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।